दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग अचूक मार्ग सामग्री क्लास के तहत अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स तैयार करना शुरू करेंगे। जी हाँ, ये पहली वीडियो है। इसके बाद 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। यहीं तक यदि हम तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में पूरा करंट अफेयर्स हमको मिल जाएगा 14 मई को। मतलब एक महीने पहले जो है हम ऐसा मान के चलते हैं कि पेपर बन गया होगा। तो 15 अप्रैल तक ही हम लोग तैयार करेंगे। बाकी कई लोगों ने पूछा है कि ई दृष्टि और घटनासार अभी तक क्यों नहीं आई हैं, तो वो उनका अपना मसला है। अभी तक उन्होंने बाज़ार में नहीं उतारी है। तो जब तक नहीं आती है तब तक हम लोग महीने दर महीने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट AK 123 यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अतीक अहमद की मौत के चलते जो है प्रयागराज में 2 दिन से इंटरनेट की सारी सेवाएं जो हैं प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो इस वजह से हमारा आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, लेकिन अब जो है सेवाएं बहाल हो गई हैं। तो आज ही हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। क्रिस्टीना कोच आर्टेमिस 2 मिशन जो है दोस्तों नासा का है। 10 दिवसीय मिशन है। नासा आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे अपने यहाँ इसरो है वैसे अमेरिका में नासा है। क्या है आर्टेमिस 2 मिशन? चंद्रमा मिशन है दोस्तों। 4 यात्री भेजे जाएंगे, चंद्रमा का चक्कर लगाएगा ये मिशन। और इन 4 में जो पहली महिला है, मतलब एकमात्र जो महिला है, वो कौन होगी? क्रिस्टीना कोच। नाम याद कर लीजिए। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, जब अपने यहाँ DRDO की स्थापना हुई थी। आज गले में थोड़ा खराश है लगता है। तो जब DRDO 1958 में स्थापित हुआ तभी नासा की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC। सुबनसिरी बांध परियोजना, भूस्खलन हुआ है यहाँ पर दोस्तों, इसीलिए ये चर्चा में रही है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर इसका निर्माण हो रहा है। अपने नाम के ही अनुरूप सुबनसिरी नदी पर बनाई जा रही है। सुबनसिरी नदी जो है इसको गोल्ड रिवर कहते हैं। तिब्बत से यह निकलती है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र BMP इसकी सहायक है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। JBP का मतलब जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। क्षमता इसकी पूछी जा सकती है 2000 मेगावाट। RLV-TD क्या है दोस्तों? इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया है। दोबारा प्रयोग होने वाला प्रक्षेपण यान है। अभी तक क्या होता था, रॉकेट से कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता था और उसके बाद जो है वो रॉकेट खराब हो जाता था। लेकिन ये RLV-TD ऐसा रॉकेट है कि इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। शिपिंग में अमृतकाल, ये इसकी थीम है। क्योंकि अमृतकाल जुड़ा है इसलिए हो सकता है पूछ ली जाए। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय 5 अप्रैल को और विश्व जो है वो 24 सितंबर को। कोप इंडिया क्या है दोस्तों? प्रशिक्षण अभ्यास है। WB बोले तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया। भारत और USA के बीच सैन्य अभ्यास है दोस्तों। जापान जो है इसमें पर्यवेक्षक के तौर पे उपस्थित हुआ था। झील विकास कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया है। TLG का मतलब तेलंगाना। पथश्री रास्ता श्री योजना जो है वेस्ट बंगाल ने शुरू की है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो रास्ते हैं उनकी मरम्मत और नई सड़कों का जो है निर्माण होगा। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र जो है इस योजना के केंद्र बिंदु में होगा। रिवर बेसिन मैनेजमेंट हेतु असम को जो है वर्ल्ड बैंक ने $108 मिलियन
की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। रिवर बेसिन मैनेजमेंट विकल्प में उत्तर प्रदेश भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हीरक जयंती समारोह, जब किसी संस्था या किसी संस्था को ही मान लेते हैं 60 वर्ष पूरे कर लेती है, तब उसको कहते हैं गोल्डन, माफ़ कीजिएगा, डायमंड जुबली, तो उसको हिंदी में कहते हैं हीरक जयंती। तो सीबीआई ने जो है 60 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं अपनी स्थापना के। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? सुबोध कुमार, ये भी याद रखिएगा, सुबोध कुमार। तो नई दिल्ली में हीरक जयंती या फिर डायमंड जुबली इसकी मनाई गई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में ही है। मनुष्य में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ देखा गया? चिली। चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है। राजधानी इसकी है सेंटियागो। पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, दूध में मिलावट जांचने से संबंधित डिवाइस है, आईआईटी मद्रास ने बनाई है। नवीन जिंदल क्यों चर्चा में रहे हैं? टेक्सास यूनिवर्सिटी ने इन्हें दूसरी बार LTA बोले तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। टेक्सास यूनिवर्सिटी है कहाँ? USA में। 16वां IPL मैच जो है दोस्तों, उसका पहला मैच जो है कहाँ आयोजित हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जी हाँ, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच पहला मैच खेला गया। 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। सैम केरन जो हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं दोस्तों, ये सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं, याद रखिएगा। इसी को मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को, जहां कौन आया था? ट्रंप आए थे। बासु चटर्जी जो है दोस्तों, एक पुस्तक का नाम है बासु चटर्जी मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, किसने लिखी है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य। राज्य का दूसरा मिलेट कैफे दोस्तों कहाँ खोला गया? छत्तीसगढ़ में। पहला रायगढ़ में खोला गया है, दूसरा जो है कोरबा में खोला गया है। रायगढ़ वाले की जो है मोदी जी ने मन की बात में तारीफ की है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस कैफे में क्या होगा? जो मोटे अनाज से बने व्यंजन हैं वो लोगों को परोसे जाएंगे और महिलाओं द्वारा संचालित है, इसलिए मन की बात में जो है मोदी जी ने इसकी तारीफ की थी, याद रखिएगा। 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। सलीम दुर्रानी क्रिकेटर हैं दोस्तों इंडिया के, इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में, इनकी मौत हो गई है। क्रॉस का मतलब निपट गए। बनारसी पान को GI टैग दिया गया है। बर्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 के अनुसार जो है भारत का कंक्रीट का जंगल इस लिस्ट में शामिल हुआ है कहाँ? मुंबई में। MBI का मतलब मुंबई। लेजर कार्बन दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस उत्प्रेरक है, एनोड के रूप में काम करेगा। आप लोग जान ही रहे हैं, विद्युत अपघट में जो है मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। एनोड के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। सस्ता है, और आपको पता है हाइड्रोजन ईंधन जो है जल के अपघटन से बनाया जाता है, विद्युत अपघटन से। तब क्या होगा? ये जो लेजर कार्बन है हाइड्रोजन ईंधन के निर्माण में बहुत कारगर और बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इसकी खोज की गई है शोधकर्ताओं के द्वारा, याद रखिएगा। मून टू मार्स दोस्तों मिशन है, किसका? नासा का मिशन है, याद रखिएगा। प्रमुख जो हैं इसके भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय बनाए गए हैं। चंद्रमा और मार्स का अध्ययन जो है इस मिशन के तहत, प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, याद रखिएगा। इटली जो है दोस्तों जुर्माना लगाया इसने
जो सरकारी कार्यालय हैं, यदि वहाँ पर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करता है तब जो है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, याद रखिएगा। कोटिंग इंडिया जो है एक पुस्तक का नाम है, नंदिनी दास ने लिखी है। दोस्तों पुस्तक का नाम जो है मैं संक्षिप्त रूप में उतना ही उपलब्ध कराता हूँ जितना याद करने में सहूलियत रहे। WHO ने जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसे किसे? अजरबैजान और ताजिकिस्तान। याद रखिएगा भारत जो है पोलियो मुक्त तो हो गया लेकिन मलेरिया मुक्त अभी तक नहीं हुआ है। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014 में। भारत ने मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2027 तक। और मलेरिया उन्मूलन मतलब जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों किसने? विश्व का पहला देश बना कौन? इटली। चैट जीपीटी क्या है दोस्तों? ये ठीक गूगल की तरह जैसे असिस्टेंट काम करता है वैसे काम करने वाला एक एप्लीकेशन या फिर एक सिस्टम कह सकते हैं। तो इसमें यदि कोई भी सवाल आप पूछते हैं तो ये उसका उत्तर जो है लिखित रूप में देता है, रिटन फॉर्मेट में। तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश इटली बना है। एंटी डंपिंग जांच की शुरू की गई है दोस्तों सोडियम साइनाइड की भारत में। याद रखिएगा एंटी डंपिंग क्या है? किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश में, ठीक है, जैसे चाइना को ले लेते हैं, चाइना ने भी ये काम करना शुरू किया है तो इसी की जांच हो रही है। तो क्या किया? कोई प्रोडक्ट अपने यहाँ बनाया, एकदम सस्ती कीमत पर बनाया गया है, उसको जो है भारत में डंप कर दिया। अब उस प्रोडक्ट की कीमत जो भारत के लोग बना रहे हैं उसी प्रोडक्ट को, उससे बहुत ही कम है। इससे क्या होगा? जो भारत के उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनका माल नहीं बिकेगा और सस्ता वाला माल बिकेगा। तो ऐसे ही माल पर जो है सरकार एंटी डंपिंग शुल्क लगाती है, टैरिफ लगाती है, ताकि उसकी कीमत को घरेलू कीमत के बराबर किया जा सके और जो घरेलू उत्पादक हैं उनके हितों को संरक्षित रखा जा सके। तो अभी जांच शुरू की जाएगी सोडियम साइनाइड की। यह एक विष है, जहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है और साबुन वगैरह में भी, शायद साबुन में तो नहीं होता है, और भी कई रासायनिक चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, प्रयोगशाला वगैरह में। उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। कौन कौन से हैं? ताला हो गया, कहाँ का है? एजी मतलब अलीगढ़ का। आंवला दोस्तों कहाँ का है? प्रतापगढ़ का। लंगड़ा आम बनारस का है। गुड़ जो है मुजफ्फरनगर की है। नगीना वुडक्राफ्ट दोस्तों बिजनौर का है। पान जो है बनारस का है। हींग जो है हाथरस की है। और रामनगर भाता यह एक बैगन की प्रजाति है, यह भी बनारस से है, रामनगर भाता। और सजर पत्थर शिल्प ये बांदा का है। तो इन 10 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। आपको पता है कि 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। 1999 के एक्ट के तहत दिया जाता है, जो कि 2003 में लागू हुआ था और 2004 में जो है पहली बार दार्जिलिंग की चाय के लिए यह टैग दिया गया था और 2005 में जो है दोस्तों कांगड़ा की चाय के लिए दिया गया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। और इसी कांगड़ा की चाय को हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने जीआई टैग दिया है। कांगड़ा की चाय कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, तो याद रखिएगा। गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य जो है दोस्तों भारत ने 2030 तक कितना रखा है? 500 गीगावाट। अभी भारत का क्या हाल है दोस्तों? नवीकरणीय जो ऊर्जा क्षमता है भारत की वो 169 गीगावाट है, ये भी याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार लोगों की न्याय तक पहुंच के मामले में बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर टीएमडी मतलब तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। छोटे राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान पर एसकेएम अर्थात सिक्किम है। उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है तो 18वां मिला है। स्कूल चलो अभियान का संबंध यूपी से है।
CCTNS रैंकिंग में जो है हरियाणा को पहला स्थान, यूपी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पुलिस के द्वारा चलाया जाता है दोस्तों। तो हरियाणा की पुलिस को पहला नंबर और दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश की पुलिस को प्राप्त हुआ है। लकड़ी नक्काशी के लिए जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, कहाँ की? लद्दाख की। ट्रांस पैसिफिक साझेदारी में शामिल होने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ADB मतलब अहमदाबाद। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए जापान जो है वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। बिहार वाले याद रखें। आभूषण हॉलमार्किंग दोस्तों 1 अप्रैल से सभी सोने के आभूषणों पर यह लागू हो गई है। इसको हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। HUID नाम है इसका। कितने अंक हैं? 6 अंक। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है और BIS की स्थापना जो है 1986 के एक्ट के तहत की गई थी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन BIS काम करता है, ये भी याद रखिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ये मार्च के कुछ दिवस हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, D का मतलब दिवस है, M का मतलब मार्च है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इन सब की थीम आपको अलग से करवा चुका हूँ। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार और बंगाल से अलग होकर बनाया गया था, अलग करके बनाया गया था। लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 147 हैं। यहाँ का एक स्थान है दरिंगबाड़ी। ये जो है दोस्तों ऐसा स्थान है जहाँ पर बर्फबारी होती है, याद रखिएगा। दरिंगबाड़ी उड़ीसा और क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? यहाँ पर बौद्ध स्तूप की खोज की गई है, ये भी याद रखिएगा। और जो रूसी कुलिया और गहिर माथा ये भी चर्चा में रहे हैं, ओलिव रिडले कछुओं से संबंधित हैं, याद रखिएगा। पिछली क्लास में आपको कराया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम दोस्तों अवधि इसकी याद रखिएगा 2022-23 से 26-27 तक। खर्च कितना किया जाएगा? 1037 करोड़। 15 वर्ष से ऊपर के सभी निरक्षर लोगों को जो है साक्षर बनाया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत। और 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे निरक्षर लोगों की जनसंख्या मतलब संख्या कितनी है? 25 करोड़। तो 1037 करोड़ याद रखिएगा। और ये जो अवधि दी गई है 22-23 से 26-27, ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना 1 मार्च को, माफ़ कीजिएगा 21 मार्च होना चाहिए था, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो है इस पहल को शुरू किया, याद रखिएगा। वृक्षारोपण से संबंधित है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। और ये जो साक्षरता वाली जो कार्यक्रम है इसके 5 घटक हैं। बेसिक शिक्षा, जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल और शिक्षा को जारी रखना। कोई भी आपकी समस्या है या कोई और पूछताछ करनी है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया 9559434623। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों करनाल में है, क्यों चर्चा में रहा है? पहला क्लोन मादा बछड़ा जो है इन्होंने तैयार किया है, याद रखिएगा। आपसे सीधे पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हरियाणा के करनाल में। सलीम
टेटे दोस्तों कौन है? एथलीट बनाए गए हैं, एथलीट एम्बेसडर बनाए गए हैं, याद रखिएगा। आसिफ शेख दोस्तों नेपाल के हैं, इनको एक पुरस्कार दिया गया, क्रिस्टोफर मार्टिन पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है। क्रिस्टोफर मार्टिन क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख को दिया गया है। विभाजन शरणार्थी सहायता योजना दोस्तों क्या है? 1947 के बाद जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे उनको वित्तीय सहायता देने से संबंधित ये योजना है। इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है और बजट में इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये जो दो धर्म है हिंदू और सिख, इनको जरूर याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको मुस्लिम भी दिया रहेगा विकल्प में। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दोस्तों दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने दिया है किसको? तपोवन एनजीओ को। कहाँ का है दोस्तों? असम का। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 50 वर्ष पूरे किए हैं किसने? बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने। आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब जो है नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका अब नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी यहीं से निकलती है, उत्तराखंड में अवस्थित है ये। और अब जो है वर्तमान में जो है टाइगर रिजर्व की संख्या भारत में 53 है, याद रखिएगा। 4 जो हैं अकेले यूपी में है और जो चौथा बना है यूपी का चौथा और भारत का जो है 53वां कौन सा है दोस्तों? रानीपुर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? चित्रकूट, ये भी याद रखिएगा। तो यूपी में कौन कौन से हैं? 4। रानीपुर टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीबी मतलब पीलीभीत, और एक हो गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और एक हो गया है दुधवा, ये नेशनल पार्क भी है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। कृष्ण प्रकाश दोस्तों पहले ऐसे तैराक बने हैं भारत के जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से जो है एलिफेंटा तक की यात्रा तैर के तय की है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, याद रखिएगा। आलिया मीर दोस्तों वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 पाने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी है आलिया मीर। प्रतिमा का अनावरण किया गया किसके द्वारा? एएस के द्वारा, मतलब अमित शाह के द्वारा। कहाँ? बेंगलुरु में। किसका? नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा और भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का बेंगलुरु में किया गया, याद रखिएगा। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ की गई? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। वायु प्रहार अभ्यास जो है दोस्तों भारत की नौसेना और वायुसेना के बीच हुआ है। टीवी सोमनाथ जो है पेंशन सुधारों पर जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं टीवी सोमनाथ। और एस सोमनाथ दोस्तों इसरो के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा, एस सोमनाथ। 15 मूर्तियां जो हैं वापस देने की बात कही है किसने? न्यूयॉर्क म्यूजियम आर्ट ने। ह्यू एंड क्राई नोटिस, हल्ला गुल्ला नोटिस इसको कहते हैं, किसके द्वारा जारी किया गया? तो पंजाब पुलिस के द्वारा। अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान का समर्थक कहा जाता है उसके खिलाफ यहाँ की पुलिस ने जारी किया है। क्या होता है इस नोटिस में? यह ऐसा नोटिस है जिसमें जनता को कहा जाता है, मतलब उसको जो है एक तरह का संदेश दिया जाता है कि जिसको भी सूचना मिले वो हल्ला गुल्ला कर दे, मतलब सूचना जो है पुलिस को दे, तुरंत सूचित करे ताकि उसको पकड़ा जा सके। स्लीनैक्स नाम से विदित है, श्रीलंका और इंडिया के बीच एक्सरसाइज है। कहाँ आयोजित हुई? कोलंबो में। नाटो का 31वां सदस्य दोस्तों कौन बना है? फिनलैंड।
याद रखिएगा 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो अब कितने देश हो गए? 31। ओफेक 13 क्या है दोस्तों? इजराइल का एक जासूसी उपग्रह है जिसे लॉन्च किया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसने लागू किया? राजस्थान ने। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, जिसके चलते यहाँ पर डॉक्टर जो है विरोध में आ गए हैं। अमेरिका का लोकतंत्र शिखर सम्मेलन दोस्तों दूसरे क्रम का था। बाइडेन ने जो है रूस और चाइना को आमंत्रित नहीं किया है, इसीलिए चर्चा में है। भारत इसमें शामिल हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने इसको संबोधित किया। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव दोस्तों इसकी खोज की है किसने? वैज्ञानिकों ने। द्रवों में होता है ये, दबाव डालने पर उनमें विभवांतर उत्पन्न होता है। याद रखिएगा। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है किसमें उत्पन्न होता है? द्रवों में। काम क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है दबाव डालने से। ये कुछ ऐसे सवाल हैं साथियों यहाँ से बनते हैं जो टर्मिनोलॉजी को आधार बना के पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इस तरह की टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है एक आध क्वेश्चन में। सऊदी अरब क्यों चर्चा में रहा है? एससीओ में भागीदार देश के रूप में इसको शामिल किया गया है। 2022 में जो है दोस्तों ईरान इसका सदस्य बना है। एससीओ का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसमें 8 देश थे। जब ईरान इसमें शामिल हो गया तो 8 और 1 9 देश हो गए हैं। याद रखिएगा। और छात्रवृत्ति फेलोशिप योजना दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। याद रखिएगा। विकल्प में आपको शिक्षा मंत्रालय भी दिया रहेगा। काम इसका क्या होगा? योजना का उद्देश्य क्या होगा? लोकगीत और अन्य जो कलाकार हैं, लोकगीत गाने वाले और अन्य कलाकार, इनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए 2 वर्ष के लिए यह फेलोशिप प्रदान की जाएगी। 18 से 25 वर्ष की आयु वाले जो युवा हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। मादक पदार्थ तस्करी क्षेत्रीय परिषद का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। राज्य युवा नीति पोर्टल शुरू करने वाला राज्य एमपी बना है। आरबीआई का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, भुवनेश्वर में खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। रायबरेली स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया गया है। रानी रामपाल जो हैं वो हॉकी की खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा। यूपी स्पेशल के तहत पूछा जा सकता है। मुर्मू ने जो है मतलब द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है सिकंदराबाद में एक हेरिटेज बिल्डिंग जो राष्ट्रपति निलयम के नाम से जानी जाती है उसका उद्घाटन किया। उसको जो है सामान्य लोगों के लिए खोल दिया गया। याद रखिएगा। यहाँ पर बाग बगीचे और सब चीज़ें, मतलब एक तरह से संग्रहालय है राष्ट्रपति का। तो ये आम लोगों के लिए खोला गया सिकंदराबाद में। फिर है भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम विकसित किया गया। क्या होता है बॉक्साइट? सीआरएम बॉक्साइट का अन्वेषण करने से संबंधित होता है। नाल्को और बार्क ने जो है इसको विकसित किया है। ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने के मामले में यूएसए पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर, रसिया तीसरे नंबर पर और भारत जो है 5वें नंबर पर है। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? हरियाणा से शुरू किया गया है। अरावली में। याद रखिएगा। अरावली पहाड़ियों। मनरेगा में जो है सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम मजदूरी जो है हरियाणा में दी जा रही है। कितनी? 357 रुपये प्रति व्यक्ति। मनरेगा के बारे में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षित बेरोजगारों के लिए भत्ता देने वाला राज्य बना है कौन सा? सीजी मतलब छत्तीसगढ़ 2500 रुपये प्रति माह देगा। राइफल ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल में।
चाइना पहले नंबर पर रहा, भारत दूसरे नंबर पर रहा। फिर है कैलटोरिस सदाशिवा दोस्तों, तितली की एक नई प्रजाति है, कहाँ खोजी गई है? पश्चिमी घाट केरल में खोजी गई है, वेम्बनाड झील के आसपास। वेम्बनाड झील जो है केरल की सबसे बड़ी झील है और दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है। पहली कौन सी है? तो सुंदरबन, याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर गैंडे की मृत्यु हो गई है। असम में अवस्थित है, गोलघाट और नौगांव, ये दो जिले हैं, इन्हीं में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। NH-37 यहाँ से होके जाता है और डिफोलू नदी अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कौन सी नदी किस पार्क से गुजरती है, तो डिफोलू नदी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क से जाती है। यूनेस्को ने जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में 1985 में इसको शामिल किया था। राष्ट्रीय मानविकी पदक किसे दिया गया दोस्तों? मिंडी कैलिन को। जो बाइडेन ने दिया है, जो भारतीय मूल की है। राष्ट्रीय मानविकी पदक या पुरस्कार। खोसबाल द्वारा साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिताजी होंगे। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। मारबर्ग वायरस जो है दोस्तों, इसका प्रकोप कहाँ देखा गया? तंजानिया में। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है डोडोमा। भारत अफ्रीका के जो सेना प्रमुख हैं दोस्तों, इनका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में, ये भी याद रखिएगा। अब जो है यूपी की कुछ नियुक्तियां हैं जिन्हें आपको एकदम रख जाना है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र हैं। वर्तमान में जो लोग काबिज हैं इन पदों पे, उनको दिया गया है। ये मत सोचिएगा कि इन सबकी नियुक्ति अभी हुई है हाल फिलहाल में। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष BK नारायण, बालकृष्ण नारायण। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मनोज कुमार। DGP कौन है? राजकुमार विश्वकर्मा। ये कार्यकारी है, याद रखिएगा। यूपी PCS के प्रमुख संजय श्रीनेत, यूपी SSSC के प्रमुख प्रवीर कुमार और SC/ST आयोग के प्रमुख राम भारती हैं। और OBC आयोग के प्रमुख राम अवतार सिंह, अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख अशफाक फैसी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख देवेंद्र शर्मा। ठीक है, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम आते हैं तो मुस्लिम नाम ही है अशफाक, ये भी याद रखिएगा, अशफाक फैसी। फिर है महाधिवक्ता, याद रखिएगा, अजय कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार। लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। और विधान परिषद के सभापति कौन? BP का मतलब विधान परिषद, इसके सभापति कौन है? माननीय मुख्यमंत्री। और CJHC मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है? श्री किंकर दिवाकर। महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? बिमला बाथम। तो दोस्तों, ये हमने अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स का एक हिस्सा कवर किया है। शेष बचा हुआ भाग अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक भी दे दिया गया है, तो जरूर इसको तैयार कर लीजिए। बाकी घटनासार जैसे ही आती है आपको उपलब्ध कराना शुरू कर दूंगा। आरती जैसे ही आती है वो भी आपको देना शुरू कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।